हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। इस वीडियो में हम चंडीगढ़ सीटीयू वर्कशॉप स्टाफ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट है वो आउट हो चुकी है। तो किन किन कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, कितने से कितने नंबर्स तक को कैंडिडेट्स को बुलाया गया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, तो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चंडीगढ़ सीटीयू वर्कशॉप स्टाफ का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। कट ऑफ भी आपने देख ली होगी, अपने नाम वगैरह भी आपने चेक कर लिए होंगे मेरिट लिस्ट में है या नहीं है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और कब कब है ये भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि डिटेल शेड्यूल फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन की जो डिटेल शेड्यूल है वो आउट हो चुका है। तो ये डायरेक्ट आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डिटेल शेड्यूल है, किस दिन किस कैंडिडेट का जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अब यहाँ पर दिया गया है सबसे ऊपर कि 23 तारीख को, यानी कि 23/9/2024 को जो फिटर ट्रेड के थे उनमें जो जनरल कैटेगरी के थे उसमें 45 कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो 23 तारीख का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें फिटर ट्रेड वाले होंगे, जनरल कैटेगरी वाले होंगे और 45 कैंडिडेट हैं 1 से लेके 45 तक। अब 1 से लेके 45 तक क्या है ये, अगर मैं मेरिट लिस्ट को ओपन करता हूँ तो जब आप मेरिट लिस्ट को ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर आपको दिखेगा यहाँ पर कि ये मैकेनिक ट्रेड का रिजल्ट है। नीचे जब हम थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं तो फिर आपको दिखेगा कि ये भी मैकेनिक का है, और थोड़ा सा और नीचे ये इलेक्ट्रीशियन का आ गया। इलेक्ट्रीशियन के बाद फिर आपको दिखेगा कि ये आपके पास कारपेंटर का आ गया। इसी तरीके से आपके पास फिटर का आएगा। मैं फिटर सर्च कर लेता हूँ। तो ये फिटर ट्रेड का जो है रिजल्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये फिटर ट्रेड है। अब फिटर ट्रेड में ये जनरल कैंडिडेट्स हैं, और जनरल कैंडिडेट जो बुलाए गए हैं वो 1 से लेके 45 तक बुलाए गए हैं, यानी कि 1 से लेके स्टार्ट होके। और आपको यहाँ दिख रहा है कि कट ऑफ जो है वो हाईएस्ट जो कट ऑफ गई है वो 76 पे गई है। और अगर मैं यहाँ पर मिनिमम बात करता हूँ तो मिनिमम जो कैंडिडेट जनरल में बुलाए गए हैं वो 62 वाले बुलाए गए हैं। और मैंने आपको बताया था कि कट ऑफ जो है वो 60 से 70 के बीच में ही जाएगी। इतनी तो जानी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो 62 से थोड़ी सी कम हो जाती कट ऑफ। ठीक है, तो 62 से ऊपर गई है, लेकिन सभी कैंडिडेट को नहीं बुलाएंगे, कुछ कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। जैसे यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 1 से स्टार्ट होके अभी जो बुलाया गया है वो 45 तक बुलाया गया है। यानी कि अगर मैं 45 नंबर देखता हूँ तो यहाँ यानी कि रजत कुमार पटेल तक यहाँ पर बुलाया गया है, जिसके 62 नंबर है। ठीक है ना। और जनरल कैटेगरी में फिटर में कितनी वैकेंसीज थी वो भी देख लेते हैं एक बार। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो जनरल कैटेगरी में जो फिटर ट्रेड था, यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ। जनरल कैटेगरी में ये इलेक्ट्रीशियन है, ये कारपेंटर हो गया, वेल्डर हो गया, ये है फिटर। ठीक है ना। जनरल कैटेगरी में जो फिटर ट्रेड में जनरल में वैकेंसीज थी वो 15 वैकेंसीज थी। 15 थी ये 45, यानी कि 3 गुना बच्चे जो है वो बुलाए जा रहे हैं। यानी कि वैकेंसीज जितनी है उससे 3 गुना बच्चे बुलाए गए हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर बात करते हैं फिर 24 तारीख को फिटर ट्रेड में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें एक्स सर्विसमैन जनरल में एक कैंडिडेट को बुलाया गया है, एससी के 15 कैंडिडेट। यानी कि अगर मैं बात करूँ एससी के, ये जनरल था। इसी तरीके से नीचे आएंगे तो ये एससी कैटेगरी आ गया। एससी कैटेगरी में 1 से लेके 15 तक, यानी कि राकेश कुमार से लेके आपका ज्ञानेंद्र कुमार तक जो है वो कैंडिडेट्स को बुलाया गया। और इसके अंदर जो वैकेंसीज थी एससी की वो 5 थी, यानी कि 3 गुना बच्चे फिर से वहाँ पर बुलाए गए। साफ साफ आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो तीन गुना बच्चे यहाँ पर जो है वो बुलाए गए हैं। तो एससी के 1 से लेके 15 तक हैं, ओबीसी के 1 से लेके 24 तक हैं, इसी तरह से ईडब्ल्यूएस के 1 से लेके 9 तक जो है वो बच्चे बुलाए गए हैं फिटर ट्रेड में 24 तारीख को। इसी तरीके से 25 तारीख को आपका असिस्टेंट फिटर का होगा, जिसमें जर्नल और ओबीसी को बुलाया गया है। मैकेनिक का 25 तारीख को होगा। मैकेनिक में जर्नल के 12 बच्चे, ओबीसी के 6 बच्चे, एससी के 3 बच्चे और जर्नल एक्स सर्विसमैन के 1 जो है वो बुलाया गया है। ठीक है। इसी तरीके से बात करते हैं, कारपेंटर हो गया। नीचे ये सारे आपके पास शेड्यूल दे रखे हैं कि कहाँ से कहाँ तक बच्चे जो बुलाए गए हैं। बात समझ आई आपको। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो बुलाए गए हैं फिलहाल में वो 196 बुलाए गए हैं। और मेरिट में अगर देखें तो मेरिट लिस्ट में बहुत सारे बच्चे जो है वो क्वालिफाई करा, तो सबको नहीं बुलाया जाएगा, धीरे धीरे करके बुलाएंगे। जैसे जैसे वैकेंसीज फिल होती रहेगी, मान लो कि कोई बच्चा है, मान लो ABC कोई बच्चा है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन नहीं गया। अगर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन नहीं गया तो इसको एक चांस और दिया जाएगा। मतलब आई थिंक 2 या 3 चांस दिए जाते हैं। अगर ये उन चांसेस पे नहीं पहुंचता
इसके बाद जो लास्ट बच्चा था उससे अगले बच्चे को बुलाया जाएगा, मतलब 46वें बच्चे को बुलाया जाएगा, या जो भी कैंडिडेट का नंबर लास्ट था उससे अगले वाले बच्चे को बुलाया जाएगा। तो सभी जो है वो जो लास्ट के बच्चे हैं 45 से नीचे जो बच्चे हैं, जैसे जनरल में जितने बच्चे बुलाए गए हैं उससे नीचे थोड़ा सा उम्मीद कम है। मैं आपको पहले भी ये बात बोली थी कि उम्मीद कम होती है। जितने बच्चे बुलाए गए हैं लगभग सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, जॉब कोई नहीं छोड़ता, ठीक है। तो लेकिन फिर भी वेटिंग लिस्ट रहती है। अभी भी चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में जो मेरा एग्जाम क्लियर होता है उसकी अभी भी वेटिंग क्लियर हो रही है। 1 साल हो गया उसको, 1 डेढ़ साल 1 साल हो चुका है पूरा कंप्लीट, और अभी भी उसकी जो वेटिंग है वो क्लियर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वेटिंग क्लियर नहीं होती, हो जाती है, लेकिन वक्त लगता है। अब आपको कहाँ पहुँचना है? आपको पहुंचना है ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट यूटी चंडीगढ़, प्लॉट नंबर 708 इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 चंडीगढ़ में। आपको यही एड्रेस है आपके पास। शार्प 10 बजे आपको पहुंचना है। किसके साथ? 3 सेट्स ऑफ रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट, एक ओरिजिनल होना चाहिए, 2 फोटोस्टेट होनी चाहिए। फोटोस्टेट पे अपने सिग्नेचर जरूर कर देना, सेल्फ अटेस्टेड कर देना सबको, ठीक है। तो ये आपका एड्रेस है, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट यूटी चंडीगढ़, प्लॉट नंबर 708 इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 चंडीगढ़। ये रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। अब फिटर ट्रेड हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, कारपेंटर हो गया, वेल्डर हो गया, असिस्टेंट फिटर हो गया, असिस्टेंट वेल्डर हो गया, असिस्टेंट कारपेंटर हो गया। इनको क्या क्या लेके जाना है? डेट ऑफ बर्थ या फिर 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ITI आपके पास होनी चाहिए विद 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाए। एक्सपीरियंस इन केस ऑफ ट्रेड वेयर ऑन सर्टिफिकेट कोर्स आर अवेलेबल। ITI के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाना भाई। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन अगर हैं, कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो वो होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन अगर हैं तो वो होना चाहिए। 6 फोटोज आपके पास होनी चाहिए। AWS अगर है तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, और NOC होना चाहिए अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो। मैकेनिक में भी यही है। डेट ऑफ बर्थ यानी कि 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 10+2 का होना चाहिए, ITI होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो वो, एक्स सर्विसमैन है तो वो, 6 फोटोज, AWS और NOC फ्रॉम द गवर्नमेंट। सबके लिए यही है, कुछ अलग नहीं है। बेसिकली आपके पास ITI प्लस एक्सपीरियंस इसके लिए आपको लेके जाना है, ठीक है। अब इसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, तो वो बच्चे भी आउट होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका कहीं और सिलेक्शन हो जाएगा, वो वहाँ चले जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहुँच नहीं पाएंगे, जो दूर से होंगे, या फिर किसी कारणवश रह जाएंगे या आ नहीं पाएंगे, कि इमरजेंसी के कारण नहीं आ पाएंगे। तो कुछ ऐसे बच्चे वैसे ऐसा ना हो, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो आएंगे नहीं, कुछ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग रह जाएंगे, किसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे। तो बहुत सारे कारण होते हैं इन चीज़ों के। तो ये वो बच्चे हैं जिनका जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो अपने डेट के अकॉर्डिंग अपना रोल नंबर देख लीजिएगा किस नंबर पर है, तो टाइम सर वहाँ पहुँच जाइएगा। 10 बजे पहुँचना है। 3 सेट लेके जाने हैं, एक ओरिजिनल, 2 फोटोस्टेट को आप सेल्फ अटेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। जो जो सर्टिफिकेट यहाँ पर लिखे गए हैं वो लेके चले जाइएगा। कोई आपको TADA इसके लिए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो यही जानकारी मैंने आपको देनी थी। वो आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आउट हो चुकी है। उम्मीद आप समझ गए होंगे कि जिनकी नाम नहीं है वो उम्मीद ना छोड़े, हो सकता है आगे आपका आगे जो है वो लिस्ट को क्लियर कर दिया जाए। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।